तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सिंह एकप्रीत। स्वागत है आपका अपने चैनल सिंह एकप्रीत के साथ। तो भाइयों, आज अपने ईवी की बात करेंगे। लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी में क्या फ़र्क है और क्यों ओला जैसी मशहूर इतनी ईवी बाइक जो है, स्कूटी जो है, उसमें आग लग जाती है। जब मैंने कई वीडियोस देखी हैं जो महंगी ईवी बाइक्स हैं, उसमें आग लग जाती है। तो दोस्तों, लेड एसिड बैटरीज जो हैं वो तो आपको पता ही है, वो ड्राई बैटरीज रहती हैं और वो हाँ एक प्लास्टिक के कंटेनर में रहती है। और जो अपनी लिथियम बैटरी है वो सम काइंड ऑफ सेल्स ही रहते हैं, जैसे आपके रिमोट में सेल रहता है, लेकिन वो जो चार्जेबल सेल रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं लिथियम बैटरी की, तो उसमें अगर आप 60 वोल्ट की बैटरी बनाने जाओगे तो कम से कम नहीं, अप्रोक्सीमेटली आपके 30 सेल लगेंगे, क्योंकि वो 2 वोल्ट का एक सेल रहता है और अम्पेयर उसका 150 से 200 अम्पेयर रहता है। तो अगर आपको 30 सेल को कनेक्शन करना है तो उसको आपको जैसे भी मान लो सीरीज़ में करते हैं, सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं। मैं आपको डायग्राम एक अपने नीचे शो कर दूंगा इधर। तो भाइयों, उसके जो कनेक्शन रहते हैं वो सीरीज़ में रहते हैं और सम काइंड ऑफ एक शीट सी रहती है, उसके साथ कनेक्शन करते हैं। तो अगर उसका एक भी कनेक्शन लूज़ रह जाएगा तो वो स्पार्किंग होगी, तो स्पार्किंग के साथ उसको बहुत ही ज़्यादा ख़तरा बना रहता है आग लगने का। मैं एक इलेक्ट्रीशियन भी हूँ, तो मेरे को ये चीज़ उसकी बहुत बुरी लगती है, क्योंकि कंपनीज हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे कोई भी इतनी सेफ्टी के साथ इतना मतलब कि खरा नहीं उतरता। हर लोगों को अपने पैसे कमाने की दिक्कत रहती है, क्योंकि वो इतना ख़ास सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। तो भाइयों, बस यही दिक्कत है उसमें लिथियम बैटरी में। एक लिथियम बैटरी की कमज़ोरी ये है कि आप उसको जब रिप्लेस करने जाओगे तो आपको उसका कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वो रिपेयर हो जाती है, लेकिन वो रिपेयर करने का ही एक 200 का सेल, बीच में मान लो एक ही सेल ख़राब हुआ होगा या 2 सेल या 5 सेल ख़राब हुए होंगे, तो वो 5 सेल का 1000 रुपये बनता है 200 रुपये के हिसाब से। वो आपसे 10,000 मांग लेगा, क्योंकि उसको पता है यार कि लिथियम बैटरी जो है वो कम से कम 20,000 या 25,000 से कम आने नहीं वाली। तो आप हंसते हंसते उसको 10,000 भी दे दोगे, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो लेड एसिड बैटरी का ये बेनिफिट है कि आपकी मान लो एक बैटरी ख़राब हो जाती है तो लेड एसिड बैटरी जो वो सिंगल भी मिल जाएगी, और सिंगल के साथ आप जो इसको स्क्रैप में भी देने जाओगे तो कोई भी कबाड़ वाला या कोई भी मान लो 80 कम से कम 80 रुपये तो आपको 1 किलो के हिसाब से दे ही देगा यार। तो 2200 रुपये की मैंने इसकी बैटरी एक पता की थी, तो 2200 की बैटरी हो गई। मान लो 700-800 की वो स्क्रैप में कट जाएगी, तो फिर भी आपको 1200-1500 के करीब आपको एक बैटरी मिल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो 7500 की आपको सारी बैटरीज इसकी मिल जाएंगी, अगर हम कॉस्ट कटिंग के साथ कंपेयर करें तो लिथियम बैटरी की बात करूं तो आप उसको भी 60 वोल्ट की अगर आप लोगे तो उसके भी एम्पेयर कैलकुलेट करेंगे तो इतनी ही चलने वाली एक्टिवा की बैटरी जो है कम से कम भी 16 से 17,000 से कम नहीं आएगी यार। तो आपको वो बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा यार उसमें। तो लेड एसिड बैटरी हाँ, ये भारी जरूर थोड़ी रहती हैं, तो आपको कौन सा इसको यार हाथ में लेके चलना है। आपको गाड़ी में पड़ी है, बस पड़ी रहेंगी, और आपको एक्टिवा चलानी है। और चार्ज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है लेड एसिड बैटरी, और लिथियम बैटरी थोड़ा सा कम टाइम लेती है, ज़्यादा कम नहीं लेती। वो सिर्फ बातें बनाई गई हैं कि हाँ लिथियम बैटरी है तो कम टाइम लेती होंगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी चोरी हो जाती है तो आप लिथियम बैटरीज वाला ले सकते हो, क्योंकि वो उठा के आप अपने साथ भी ले जा सकते हो। तो ये जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो एक इलेक्ट्रीशियन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो मेरे को लगता है बहुत ही वैलिड रखते हैं। और इन चीज़ों को ध्यान रख के ही मैंने ये लेड एसिड बैटरीज वाली जो है अपनी स्कूटी ख़रीदी है। लिथियम बैटरी वाली भी ले सकता था, मेरे को प्लस पॉइंट ज़्यादा लगा लेड एसिड बैटरी का, इसलिए मैंने लिथियम वाली को ज़्यादा मतलब भाव नहीं दिया कि हाँ यार लिथियम ही लेनी है। कई लोग लेते हैं, ओला ले लेते हैं यार, 1.25 लाख की वो स्कूटी पड़ती है। और 1.25 लाख की स्कूटी अगर मैं बात करूँ तो 15,000 रुपये का साल का आपका पेट्रोल लगता होगा। तो 5-6 साल का पेट्रोल तो आप पहले ही यार दे देते हो सरकार को या कंपनी को, तो फिर उसका फ़ायदा क्या ईवी का। फिर 5 साल बाद उसकी बैटरी फिर चेंज होने वाली हो जाएगी, तो 20-25 हज़ार फिर से दे दोगे आप उनको। 20-25 हज़ार तो मैं कम बोल गया यार, वो आप ज़्यादा ही दे दोगे। तो उससे बेटर ये है कि 2 साल में आपके पैसे भी कवर हो जाएंगे और साथ में आपकी स्कूटी भी आपको बनी रहेगी। और आपको 1 साल में वैसे तो ये बेनिफिट देना शुरू कर देगी, क्योंकि मेरी यार रोज़ की 50-60 किलोमीटर चल जाती है, तो मेरे को तो बहुत सारा बेनिफिट दे रही है ये कि पेट्रोल से मेरा बहुत छुटकारा हो गया रोज़। नहीं तो मेरे को अपनी एक्टिवा में 100 का पेट्रोल डलवाना ही पड़ता था। अगर 100 का पेट्रोल की बात करूं तो 30 की एवरेज देती थी सारी एक्टिवा,
और 3,000 का महीने का मेरा पेट्रोल लग जाता था और साल का 30 से 36,000 का तेल लग जाता था। तो मेरा तो 1 साल में ये पूरा कर देगी और दूसरे साल में ये जो है मेरे को बेनिफिट देना शुरू कर देगी, मेरे को प्रॉफिट में ले आएगी। और ऐसी चीज़ों को चूज़ करना चाहिए जो आपको प्रॉफिट में ले आए। अपनी पहले कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे मैंने आपको सारी बातें बता दी, ये मत देखो स्पीड लिमिट है उसकी सुपर पावर है तो आपको कौन सा उसको हिमालय में लेके जाना है। आपको चलानी तो शहर में है ना, अपने सिटी में चलाने के लिए तो यही चीज़ें सही रहती हैं। अगर आपको 40 से 50 किलोमीटर चलानी तो ये सबसे बढ़िया व्हीकल है ईवी जो स्पिरिट घैया। हाँ, आपके शहरों में यही मॉडल जो है कई और नामों से मिल जाता है, मैंने देखा है। ग्लेंज के नाम से मिलता है कईयों से, मतलब काफ़ी नाम से मिल जाता है। और रेट मैंने इसको ख़रीदा था 34,000 में, और आप इसको अपने शहरों में 30 में भी खरीद सकते हो। और हो सकता है मेरे पहली वीडियो में जो मैंने लोगों को कमेंट पढ़े, कईयों ने 38,000 तक की खरीद रखी है, किसी ने 37,500 की खरीदी है। तो मेरे को तो सस्ती पड़ी यार, पता नहीं उनको क्यों महंगी पड़ी। तो शायद इसकी डिमांड बढ़ रही है तो इसलिए इसका रेट ज़्यादा हो रहा है अब। मेरे को लगता है आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपको बताए वो आपको वैलिड लगे होंगे। हाँ, पूरे अच्छे पॉइंट हैं। तो आपको मेरे को लगता है यही ख़रीदनी चाहिए। अगर आपको 40-50 किलोमीटर चलानी है तो ये सबसे बढ़िया ईवी व्हीकल है, घैया स्पिरिट 66। तो मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर छोड़ा करो यार, थोड़ा अच्छा सा लगता है थोड़ा सा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।